बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ वॉइस चैनल। दोस्तों आज हम आपको औरत के बारे में बताएंगे कि औरत को मिट्टी से क्यों नहीं पैदा किया गया, औरत को मर्द की पसली से क्यों पैदा किया गया, क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है, साइंस इस बारे में क्या कहती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया। यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको औरत की तख्लीक की ईमान अफरोज़ हकीकत बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल अनमोल आसिफ वॉइस चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बहुत ही मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को काली और सड़ी हुई कनकनाती मिट्टी से पैदा फरमाया है। रिवायत में आता है कि जब खुदावंद कुदूस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाई जाए। हुक्म खुदावंदी के मुताबिक इस्राईल अलैहिस्सलाम आसमान से उतर कर एक मुट्ठी मिट्टी ले आए, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मिट्टियाँ थी, यानी सफ़ेद और सियाह रंग, सुरख रंग, जर्द रंग, नरम और सख्त, शीरी और तलख, नमकीन और फीकी वगैरह सब कैफियतों वाली मिट्टियाँ शामिल थी। कुछ अरसे बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक औरत को पैदा किया जिसका नाम हवा रखा गया था। हज़रत हवा दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली पहली औरत थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को अजियत ना दे और ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत को कबूल करो। उन्हें पसली से पैदा किया गया और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करो तो तुम उसे तोड़ दोगे और अगर इसको उसके हाल पर रहने दोगे तो वो टेढ़ी ही रहेगी। लिहाजा ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मामलात में औरतों और बच्चों का एक सा हुक्म रखा है, जैसे कि बाजुमात नमाज का मसला, जुम्मे का मसला वगैरह। तो शायद इसमें भी इस बात की तरफ इशारा है कि औरतों के साथ बच्चों की तरह नरमी का रवैया इख्तियार करना चाहिए। नाज़रीन, इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि मर्द औरतों पर निगहबान है, औरतों की ज़रूरियात, इसकी हिफाजत और दीगर कई अमूर में मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है। और ये खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, गोया कि औरत रियाया और मर्द बादशाह है, इसलिए औरत पर मर्द की अताअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाजिम करार दी है। इससे एक बात ये वाज़िह होती है कि मियाँ बीवी के हकूक़ एक जैसे नहीं हैं, बल्कि मर्द के हकूक़ औरत से ज़्यादा है और ऐसा होना औरत के साथ नाइंसाफ़ी नहीं बल्कि ऐन इंसाफ और हिकमत के तकाज़े के ऐन मुताबिक है। नाज़रीन, उलमा ने इस नुक्ते पर बहस की है कि हर इंसान मिट्टी से बनता है या इंसान अव्वल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं। बात यह है कि पहले इंसान मिट्टी से बने हैं और बाकी इंसानों के बारे में मिट्टी से बना हुआ इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी से ही ग़िज़ाए काकर नुत्फ़ा बनता है जो इंसान की तख्लीक का बायस है। इस हवाले से सूरत तौहा की आयत के तहत बाद मुफस्सिरीन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी से पैदा किया है। नाज़रीन, इसी तरह बास के मुताबिक मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया है कि मैंने औरत की तख्लीक फरिश्तों से लाई हुई मिट्टी से नहीं बल्कि इंसान की पसली से की है। मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर ना होने पाए कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई है। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखें कि फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया है। और पहली औरत हज़रत हवा इसी मर्द यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से निकली, जिसकी वो मनकूहा कहलाई। अब बात आई है पसली की कि औरत पसली से ही क्यों निकली, क्या टेढ़ापन वहाँ से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसान जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छुपे हुए हैं, यानी पसली से पैदा करना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक हिकमत थी, यानी औरत एक ढाल है उन नाजुक हिस्सों के लिए। तो अल्लाह पाक औरत को पसली से निकाल कर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उसने औरत को पसली से तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है, माँ, बहन, बेटी और बीवी भी है। इसकी इज्जत को मत उछाले, जितना हो सके हर बात पे मिस्बत पहलू तलाश करे। नाज़रीन, बाज़ लोग ये कहते हैं कि हर औरत उस मर्द की पसली से पैदा की जाती है जिससे उसका निकाह होता है। अहादीस और मुफस्सिरीन के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है और इस बात में हकीकत नहीं।
यहाँ एक اور बात भी सामने आती है कि मर्द की पसलियों की तादाद कम नहीं होती है, इसी वजह से मर्द की पसली से औरत पैदा की गई है। ये बात भी गलत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को जब तख्लीक किया, और कुछ लोगों का ये यकीन बिल्कुल गलत है कि मर्द की पसली औरतों के मुकाबले में कम होती है। अम्मा हवा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा हुई थी, इसलिए मर्दों की एक पसली औरतों से कम होती है, मगर ये सच नहीं है। मेडिकल साइंस के मुताबिक लोगों की अक्सरियत के पास पसलियों के 12 सेट यानी 24 पसलियाँ हैं, चाहे उनकी जिन्स मर्द हो या औरत। लिहाजा मर्द और औरतों की पसलियों की तादाद बराबर होती है, मगर बाज़ हालात के साथ या अगर कोई शख्स मेडिकली अनफिट है तो उसकी पसलियों की तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है। अलबत्ता आम इंसानों की पसलियों के 12 सेट होते हैं यानी 24 पसलियाँ, और औरत और मर्द की पसलियाँ बराबर होती हैं। मगर ये सही हदीस है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। शुक्रिया।